हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने दूसरे सीरीज़ की, जो कि है बिहार एसआई और यूपी एसआई के पीटी और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मिलेंगी वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि बिना समय गवाए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्ञान देंगी। हमारा पहला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? शब्द के प्रतिपादक पूछे जा रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। वो है विलियम गॉड, जिन्होंने ये वर्ड पहली बार यूज किया था। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। कौन है भीष्म साहनी? तमस के लेखक। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने 1857 की विद्रोह को देखा था। पांचवा क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो वो हो जाएगा भाग 9, जिसमें पंचायतों की 300 पानों की परिकल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने। उन्होंने भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? तो जतिन दास, जिन्होंने भूख हड़ताल किया था, जिसके कारण जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी के कौन अनुयायियों में से पेशे से एक शिक्षक थे? तो बृजकिशोर प्रसाद, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे, गांधी जी के एक अनुयायी भी थे। 9वां क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी होती है? 30 वर्ष होती है राज्यसभा के चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? यानी कि कौन सा मकबरे को सेकंड ताजमहल के रूप में जाना जाता है? तो उसे राबिया उद दौरानी का मकबरा, किसे? राबिया उद दौरानी का मकबरा को सेकंड ताजमहल के रूप में जाना जाता है। साइकिलिंग का खेल परिसर को क्या कहा जाता है? जिस जगह साइकिलिंग की जाती है उस परिसर को क्या कहते हैं? वेलोड्रम। वेलोड्रम कहते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो वो 1966 से 69 के बीच को भारत की योजना अवकाश की अवधि के रूप में जानते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होना चाहिए? तो 6 माह के अंदर ही निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स की क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन है? तो गोंड समुदाय भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। इस बात को भी याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन, कौन सा नृत्य केवल अकेले में किया जाता है? पूछा जा रहा है केवल अकेले में किया जाता है, वो है मोहिनी अट्टम, जिसे अकेले में किया जाता है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो राजा दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम राजा थे। मोंगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? तो वो बांग्लादेश। मोंगिया पत्तन यानी कि बंदरगाह, पोर्ट बोल सकते हैं, तो वो है बांग्लादेश में। शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल और हॉकी दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों है, जिसमें टाई ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूला 1 से संबंधित खिलाड़ी कौन है? तो बहुत ही फेमस इंडियन खिलाड़ी हैं फार्मूला 1 से, नारायण कार्तिकेय। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 27 सितंबर को। अभी अब कोरोना काल में बहुत सारे कंट्रीज जो कि सिर्फ टूरिज्म पर ही बेस्ड थे, वो बहुत ही बुरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। इकोनॉमी पूरी खराब हो चुकी है। कुचिपुड़ी किस राज्य का एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी, जिसको एक देव नृत्य के रूप में भी जानते हैं, वो किस राज्य की नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की है। कानून के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? तो वो है 93 संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है?
तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या कराते हैं, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ब्रिक्स का सबसे अंत में शामिल किया गया कौन सा राष्ट्र है, तो ब्रिक्स सम्मेलन हर वर्ष की जाती है, तो इसमें शामिल जो सबसे अंत में राष्ट्र हुए थे तो वो है दक्षिण अफ्रीका, वो सबसे अंत में शामिल हुए थे ब्रिक्स देशों में। 25वां क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा। अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में लोकसभा सचिवालय डायरेक्टली काम करती है। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया, शिक्षा का अधिकार 2010 से ये लागू हुआ है, लेकिन शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE पूछा जाए तो वो आई थी 2009 में, राइट टू एजुकेशन। रूस में साम्यवाद की स्थापना कब हुई थी, साम्यवाद 1898 में हुई थी रूस में साम्यवाद की स्थापना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही फेमस बुक है, इससे तो एकदम याद ही होनी चाहिए और बहुतों को पता भी होगा, जवाहरलाल नेहरू जो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है, तो किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, किस तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है, यानी कि किसी तत्व का रासायनिक गुण, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये डिसाइड करती है कि वो तत्व कैसा होगा। अगला प्रश्न, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, यानी कि एक लेयर चढ़ा होता है ऑडियो और वीडियो टेप पर, तो आयरन ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी होती है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी तार को लंबा किया जाए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। बहुत ही खतरनाक था, बहुत सारे लोगों को की जान गई थी और आज भी इसके वजह से बहुत सारे जो बच्चे जन्म लेते हैं और पहले से जो भी लोग हैं वो विकलांग और अपाहिज ही होते हैं। किस पेड़ को अपने वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, यूकलिप्टस, बहुत ही फेमस पेड़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं, यूकलिप्टस इनकी खासियत है। किसके कारण फलों में मीठा स्वाद आता है, किसके कारण आता है, फैक्टोज के कारण फलों में मीठा स्वाद आता है। प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है, लाइकेन क्या है, प्रदूषक संकेतक पौधा है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, यानी इकोसिस्टम का निर्वहन करना बायोडाइवर्सिटी की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आखिरी क्वेश्चन इस सीरीज की है, सोनपुर का प्रसिद्ध मेला भारत के किस राज्य में लगता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये किस राज्य में लगता है सोनपुर का प्रसिद्ध मेला, बिहार में। ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मेला जिसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।